चलिए आभा एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको अभी बीकॉम पार्ट 1 के लिए हायर परचेज चैप्टर चल रहा है और हायर परचेज चैप्टर का भी कंसेप्ट हम लोग खींच रहे हैं। जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है आपके बुक में स्केचिंग राइटर का बीकॉम पार्ट 1 के उन एक एक प्रॉब्लम को डील किया जाएगा। लेकिन तत्काल सबसे पहले जरूरी होता है कि किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर करना। तो मैंने आपके पिछले वीडियो में बताए थे हायर परचेज के बारे में बताए थे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसके बाद हायर परचेज में क्या कितना कैलकुलेट करना था उसको भी एक बार देख लिया जाए। सबसे पहले उसमें हायर परचेज में ब्याज ज्ञात करना था, इसको भी हम लोग सीख चुके हैं। ह्रास ज्ञात करना था, डिप्रिसिएशन इसको भी ज्ञात करें। आज इसमें आता है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री ध्यान देना है कि जर्नल एंट्री इसमें दो पक्ष होगा। एक तो इसमें क्रेता होता है, ठीक है, और एक विक्रेता होता है। गौर से देखेंगे तो क्रेता को परचेजर के रूप से नाम से जाना जाता है, परचेजर क्या इसके वेंडर के नाम से जाना जाता है। तो सवाल उठ रहा है कि आपको किसी एक साइड से सीखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ 1-2 क्लियर हुआ। अब जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द हायर परचेजर, यानी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं वो इसके तरफ से क्रेता की तरफ से सीखेंगे। एक एक करके सब सीखेंगे, वेंडर की तरफ से भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आज हम बात करते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द हायर परचेजर। अब हायर परचेजर की तरफ से कैसे इसको जर्नल एंट्री किया जाएगा उसके लिए बात करते हैं। तो आइए रूल के लास्ट हम छोड़ पर चलते हैं। जैसे ये आप सब सीख चुके हैं, ये एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके लिए चिंता मत करिए। अभी हम भी नया इस पर लॉन्चिंग में आए हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ मिलेगा। अब मेरे पास आ गया जर्नल एंट्री, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास आया है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में गौर से देखेंगे हमने बता दिया कि क्रेता यानी परचेजर का हिंदी होता है क्रेता। क्रेता के साइड से हम काम करेंगे, ठीक है। यानी इन द बुक ऑफ द हायर परचेजर, हायर परचेजर का मतलब हुआ कि जो वस्तु खरीदेगा, यानी अब आप लोग अपने को सब कोई ये मान ले कि हम ही वस्तु खरीदने वाले हैं, हम ही लोग वस्तु खरीदेंगे, हम ही लोग किसी से वस्तु किस्त पर लाएंगे, इस पर समझिए। तो हम लोग किसी से भी वस्तु किस्त पर लाते हैं तो उसका नाम हो जाएगा इन द बुक ऑफ द हायर परचेजर, ठीक है। सबसे पहला जर्नल एंट्री इसमें ये होता है, जर्नल एंट्री में आते हैं। देखिए तो ये जो सवाल होता है हायर परचेजर की तरफ से चाहे वेंडर की तरफ से, गौर सुनेंगे, परचेजर के भी तरफ से होगा तो उसमें 3 साल 4 साल के सवाल होता है, ठीक है। तो जैसे हम अब प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम लोग कोई ट्रक किस्त पर लिया, ठीक है। तो ट्रक जब किस्त पर लेते हैं तो उसका एक कैश प्राइस होता है। कैश प्राइस मतलब उसका मतलब मान लीजिए ट्रक का दाम 18 लाख हुआ, ठीक है, तो उसको कैश प्राइस बोलेंगे। वही ट्रक को हम जब किस्त में लेते हैं 2-3 साल के में पेमेंट करेंगे तो ट्रक का मूल्य बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण कि आपने ब्याज उसमें लग गया। क्योंकि ट्रक का 1 टाइम पेमेंट अगर करके खरीदते हैं तो 18 लाख देना होगा, और जैसे ही किस्त में जाते हैं तो 2 लाख मान लीजिए बढ़ जा रहा है, 20 लाख हो गया। तो कैश प्राइस 18 लाख हुआ। तो इसमें पहला जो हम जर्नल एंट्री का लिखे हैं, संपत्ति के सदुपयोग लेने पर, इसको समझ लीजिए, हम परचेज भी नहीं स्पष्ट बोल सकते हैं क्योंकि वस्तु को एक तरह का सोचिए किराया पत्ती पर लिया जा रहा है। अंतिम पेमेंट करने के बाद ही उसको परचेज मान सकते हैं। तो जैसे ही वस्तु आप अपने वेंडर किसको कहा जाएगा, जो आपसे वस्तु बेच रहा है, और हम लोग परचेजर, अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में इस बात को रख लेना होगा कि हम लोग परचेजर है। हम लोग अगर परचेजर हैं और परचेजर होने के नाते अगर हम लोग संपत्ति खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, कुछ किस्त पर कोई सामान ले रहे हैं, तो उसको पहला एंट्री होता है संपत्ति का सदुपयोग लेने पर, एसेट नेम। यहाँ पर आप जर्नल एंट्री ये होगा आपका। जर्नल एंट्री ध्यान से देखेंगे, एसेट नेम के मतलब होगा कि वहां पर जो चीज खरीदिएगा, जैसे मशीन खरीदिए तो मशीन लिखिए, ट्रक खरीदिए ट्रक लिखिए, बस खरीदिए तो बस लिखिए, यानी जो चीज आपने परचेज किया उसका नाम यहाँ देना होगा। या कभी कभी ऐसा भी सवाल है खाली संपत्ति क्रय किए तो नाम हटा दीजिएगा, एसेट अकाउंट ईयर कर दीजिएगा। और अगर एसेट का नाम है तो इसको हटाकर यहाँ पर मान लीजिए बस खरीद रहे हैं तो बस अकाउंट डी आर और बस अकाउंट डी आर टू वेंडर ने। अब देखिए यहाँ भी बदलना पड़ेगा। यहाँ पर आप जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम होता है। जनरली हम रियल वर्क करेंगे तो नाम तो बिना नाम का कोई पार्टी नहीं होगा, लेकिन सवाल में कभी कभी नाम हिडन कर देता है। तो ऐसे दशा में यहाँ क्या करना है कि आप अगर वेंडर का नाम है तो इसको हटा देंगे, और वेंडर का नाम मान लीजिए बी है तो बी अकाउंट लिखेंगे, ठीक है।
कभी कभी कोई ऐसा सवाल मिलेगा जहां वेंडर के नाम स्पष्ट नहीं देगा, तो नाम हटा दीजिएगा और टू वेंडर अकाउंट लिख दीजिएगा। और वेंडर का नाम नहीं है तो लिखिएगा टू वेंडर अकाउंट। क्लियर? अगर नाम है टू तो उस वेंडर का नाम लिखेंगे। क्लियर? नारेशन हो गया। नारेशन आप देख सकते हैं, ये पहला एंट्री 100% इसमें होगा। यानी कोई भी वस्तु हम जब हायर परचेज पर लेंगे तो उसका यहाँ पर कैश प्राइस चढ़ेगा, यहाँ पर कैश प्राइस चढ़ाएंगे, यानी जो वस्तु का कुल मूल्य है बिना ब्याज के उसको कैश प्राइस, इसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है? या ये एक नंबर एंट्री समझ लिया। 2 नंबर एंट्री मतलब जिस समय वस्तु आप ले रहे हैं तुरंत भुगतान। तुरंत भुगतान का मतलब होता है कि वस्तु को खरीदते वक्त, वस्तु को डीलिंग करते वक्त, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट पे ही लेते हैं, लेकिन आप ऐसा देखेंगे होंगे कि कोई वस्तु इंस्टॉलमेंट पर मोटरसाइकिल लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसी दिन पैसा देना होता है, कुछ ना कुछ पैसा देना होता है। तो जो कुछ पैसा आप दे रहे हैं उसको तुरंत भुगतान बोला जाता है। इंग्लिश में उसका बोला जाता है डाउन पेमेंट। इंग्लिश में बोला जाता है डाउन पेमेंट। इंग्लिश ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट। यानी आप जिस दिन वस्तु को ले रहे हैं उसी दिन अगर कोई डाउन पेमेंट है, कुछ पैसा आप दे रहे हैं, तो इस पर एंट्री होगा वेंडर नेम अकाउंट या टू कैश या बैंक। गौर से वेंडर का नाम होगा तो वेंडर के नाम लिखेंगे, वेंडर के नाम नहीं होगा तो ओनली फॉर वेंडर लिखेंगे, नाम हटा दीजिएगा उसमें। वेंडर अकाउंट या और वेंडर का नाम है राकेश तो राकेश अकाउंट या। यहाँ पर कैश या बैंक हम दोनों लिख दिए। अरे अनेकों राइटर की किताब पढ़िएगा तो कभी कैश लिखेगा, कभी बैंक लिखिएगा, आप एक मान लीजिएगा कि क्या लिखना है। तो जनरली हम बच्चे को राय देते हैं कि कैश लिखेंगे, क्योंकि कैश में पेमेंट होता है, कैश लिखेंगे। ये एंट्री उसी वक्त होगा, ये एंट्री उसी वक्त होगा, ध्यान सुनेंगे। यह एंट्री उसी वक्त होगा, यह एंट्री उसी वक्त होगा जब डाउन पेमेंट सवाल में हो। एंट्री कभी कभी नहीं भी हो सकता है क्योंकि डाउन पेमेंट सवाल में नहीं रहता है। क्लियर? तो नहीं रहेगा तो 2 नंबर एंट्री खत्म हो जाएगा। 2 नंबर एंट्री नहीं रहेगा, लेकिन 90% क्वेश्चन में चांस है कि सामान में डाउन पेमेंट खरीदे वक्त रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है 3 नंबर इसका एंट्री। 3 नंबर एंट्री देखेंगे, आप ध्यान से सिर्फ सुने। ये बहुत हम लोग बिहार बोर्ड में बहुत मेहनत से काम करें और आप लोगों का भी सपोर्ट मिलता रहा तो निश्चित रूप से आने वाला समय में ये आधुनिकरण पढ़ाई बिहार बोर्ड का भी घर घर पहुंच जाएगा और हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे एसआब एकेडमी के माध्यम से। ब्याज की राशि ड्यू रखने पर देखिए, प्रथम साल सबसे पहले सामान खरीद लिए, सामान खरीदने के बाद आप डाउन पेमेंट है तो कर दिए एंट्री। अब डाउन पेमेंट एंट्री करने के बाद 3 नंबर में एंट्री क्या करना होगा? 3 नंबर में इंटरेस्ट का एंट्री करना होगा। तो पहला साल फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा, प्रत्येक साल का ब्याज डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू फर्स्ट ईयर का ब्याज का अमाउंट और टू वेंडर नेम। अब यहाँ आप समझ सकते हैं, वेंडर का नाम है तो नाम लिखिए, नहीं है तो वेंडर अकाउंट लिखिए। अब यहाँ जहां होगा यहाँ तब्दील आप करते रहिएगा। चलिए ये एंट्री आपको करना होगा। जैसे सवाल मान लेते हैं कि आप 1 जनवरी को क्रय कर रहे हैं तो यहाँ पर जनवरी लिखाएगा, 1 जनवरी लिखाएगा। यहाँ भी अगर डाउन पेमेंट है तो जनवरी 1 लिखाएगा। यहाँ तक हम लोग चलेंगे। जैसे हम आगे बात बढ़ाएंगे तो ये इंटरेस्ट वाला एंट्री जो होगा, जनवरी से दिसंबर सीजन है तब, तो ये दिसंबर में ये 3 वाला एंट्री 31 दिसंबर को होगा, 31 दिसंबर को होगा। बाकी आगे सब 31 दिसंबर, बाकी सब आगे 31 दिसंबर, सब बाकी आगे 31 दिसंबर की एंट्री होगा। ध्यान रखने के, जनवरी में 2 ही एंट्री हो सकता है, जो वस्तु आप परचेज कर रहे हैं उसका अमाउंट और जो वस्तु परचेज कर रहे हैं, ध्यान से, जो वस्तु परचेज कर रहे हैं उसका और जो डाउन पेमेंट कर रहे हैं वो शुरू के दिनों में होता है, लेकिन ब्याज तो अंत में होता है। तो ब्याज का एंट्री करेंगे और ये ब्याज जो होता है प्रथम साल का ब्याज यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है? उसके बाद आते हैं किस्त के भुगतान करने पर। ध्यान, किस्त का मतलब अब मान लीजिए कि 1 साल के अंदर में वो किस्त तो देना है। तो मान लीजिए जनवरी में आप सामान खरीदे, 31 दिसंबर का फिर एक किस्त आपका पू गया, उस किस्त का पेमेंट हम लोग को करना है। तो एंट्री होगा वेंडर नेम, वेंडर का नाम नहीं तो वेंडर अकाउंट। ठीक है? वेंडर अकाउंट DR, उस इंस्टॉलमेंट का रेट, जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर का होगा, लगभग इंस्टॉलमेंट सब साल इक्वल ही रहता है, कोई टॉप सवाल होता है डिफरेंस था। और कैश अकाउंट, क्या हम बोले कि बैंक लेकर चलिए नहीं तो कैश, तो आप कैश लेकर चलेंगे सब में। क्लियर? ये एंट्री उस वक्त करिएगा साल के अंत में इंस्टॉलमेंट होगा तब। अब आते हैं 5वां एंट्री, ह्रास के प्रावधान करने पर। देखिए प्रत्येक सवाल में ह्रास दिया जाएगा। ह्रास निकालने का 2 विधि होगा, दोनों विधि आपको कल के वीडियो में हम बता चुके हैं।
दोनों वीडियो आप गौर से देखेंगे। देखिए एक चीज बहुत बड़ी सच्चाई है, आप लोग अभी तक जो क्लास करते आ रहे थे, ऑफलाइन क्लास करते थे। ऑफलाइन का मतलब हुआ कि टीचर आपके सामने रहते थे और आप उनके आगे बेंच पे बैठे रहते थे, ध्यान से सुनते थे। आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा क्लास होता था, तो वहां आप शांतिपूर्वक बैठ के देखे रहते। वही क्लास सेम है, टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ टीचर का फुटेज उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है। अब आपको ये मान लीजिए कि मोबाइल मेरा टीचर है और हम मोबाइल को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहार में होती थी कि यहाँ के जो अभिभावक होते हैं अपने बच्चे को इंटर तक ट्यूशन तो भेजते, उसके आगे के बारे में थोड़ा उनको दिक्कत होती है, कठिनाई होने लगती है, तो उनको पढ़ाने से हिचकते हैं या ऐसा पेपर दिला देते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते। मेरा एक चीज पर मतलब नजर रहता था, मैंने सोचा नहीं, जब लड़के पढ़ सकते हैं तो लड़कियां भी पढ़ सकती है। लड़कियां भी आज सबसे आगे है, सब काम में अच्छे ढंग से कर सकती है। तो उन लोगों को पढ़ाई के लिए मैंने ये समाधान करने के लिए मैं ये बीड़ा उठाया हूं और इस बीड़ा को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। ईमानदारी से आप लोग इस वीडियो को देखिए और बेहिचक आपको ऐसा कुछ दिनों में लगने लगेगा कि मैं अब मोबाइल से ही पढ़ पाऊंगी और पढ़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस बीड़ा को मैंने उठाया हूं और इस बीड़ा में आपका जरूर सहयोग चाहिए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे वीडियो ज्यादा दिन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम ऐसे ही बहुत बिजी पर्सन है। ठीक है, इसलिए इस बिजी में से समय निकाल के वीडियो जो बनती है बहुत मॉर्निंग टाइम में बन रहा है, इसलिए समझिए कि जिस समय इंसान सोया रहता है उस समय आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इसलिए आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए और स्टूडेंटों के बीच में बताइए और स्टूडेंटों को समझाइए। मोबाइल को देखने वक्त हेडफोन का प्रयोग जरूर किया कीजिए और शांति से आराम से बैठकर देखिए और आप लोग 100+ कीजिए। 100+ जैसे हो जाएगा हम आगे कंटिन्यू बना रहेंगे आपके साथ। चलिए हरास का एंट्री को होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट नेम। डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट नेम, जो पहला साल का हरास निकालेंगे उसका अमाउंट यहाँ बैठा देंगे फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद जो एसेट का नाम होगा, जिसे ऊपर ही बताए थे एसेट का नाम है, मशीन है, ट्रक है, जो है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। ये एंट्री हो गया। तो ये एंट्री करने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग अंतिम क्षण की एंट्री में, गौर से देखेंगे। तो हरास का एंट्री जैसे खत्म हुआ, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट, अब आ गया वर्ष के अंत में पुस्तक बंद करने के लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में एक बार हम लोग अपने खाता बही को क्लोज करते हैं, नियम है। तो यहाँ लिखते हैं पीएल अकाउंट टीआर, यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट, यहाँ लिखते हैं डिप्रेशन। ऊपर के अमाउंट जो इंटरेस्ट के सामने बैठा है उसको बैठा दीजिए, डिप्रेशन के सामने जो बैठा है उसको बैठा दीजिए और दोनों यहाँ पर क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। क्लियर? एक साल का एंट्री हुआ, लेकिन आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि जनरल एंट्री जब भी पूछता है वैसे सवाल जो हायर परचेज का सवाल 1 साल का होता ही नहीं है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, तो मान लीजिए प्रथम साल में आपको फर्स्ट ईयर में आपको क्या गो एंट्री करना पड़ा, 6 गो उस वक्त होगा जब डाउन पेमेंट के साथ होगा। तब अगर डाउन पेमेंट नहीं है तो 2 नंबर एंट्री खत्म हो जाएगा तो 5 करना होगा। ठीक है, मान के चलिए डाउन पेमेंट है तो 6 एंट्री करना पड़ेगा। फिर अगले साल यानी अब मान लीजिए 2018 में सामान खरीदे तो 2018 के बन गया, अब 2019 के फिर बनाना होगा। तो इसी गारंटी को फिर हम बनाएंगे कि मैथ आपको क्लियर हो जाएगा। पहले कंसेप्ट समझे, आप पहले कंसेप्ट समझे, क्लियर हो गया। तो 2019 का जैसे ही बनाएंगे तो फिर इसमें से एंट्री आपको करना होगा गारंटी। इस वक्त 1 नंबर एंट्री नहीं करेंगे, 2 नंबर नहीं करेंगे, यानी ऊपर का जो 2 एंट्री 1 नंबर और 2 नंबर शुरू का वो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 मिनट गौर से देखेंगे। जैसे यहां देखेंगे ये वाला फिगर काट रहे हैं क्योंकि इसके नीचे था। जैसे हम लोग पहले साल 1 नंबर एंट्री किए, 2 नंबर किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, 6 किए, ये हम लोग ऐसे एंट्री किए। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर अगला साल की बात आएगा, जैसे 2018 में सवाल था, 19 में जाइएगा तो 19 में 1 और 2 को नहीं करना है, क्योंकि एक ही बार वस्तु खरीदाता है, एक ही बार डाउन पेमेंट, यानी आपको 3, 4, 5 और 6 ये एंट्री आपको करना होगा। 3, 4, 5, 6 यानी आपको यही एंट्री करना होगा नेक्स्ट ईयर में। यानी मतलब हुआ कि इसी जर्नल एंट्री को याद कर लेते हैं तो इसी जर्नल एंट्री से आपका काम चल जाएगा। पहला साल 6 को कर लीजिए और अगला साल में इसी जर्नल एंट्री में से लिख दिए हैं यहाँ पर अगले वर्ष या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या आगे के वर्ष के लिए उपरोक्त जर्नल में से जर्नल नंबर 1, 2 डालेंगे। यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। 3, 4, 5 और 6 करेंगे।
6 करेंगे, ध्यान रखेंगे 6 करेंगे। यानी हम लोग स्क्रीन को फिर देख लेते हैं इसमें से, क्योंकि गारंटी आपको करना है। ये बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं गौर से देखेंगे 6 में ये आपको समझ लीजिए स्क्रीन पर ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ सर ये वाला एंट्री आपको हर हाल में करना होगा। नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर में आपको 4 गो एंट्री उठाना होगा इसमें से, फिर उसके अगला साल 4 गो, फिर 4 गो, इसी तरह 4 जय बार पूछेगा कर लेंगे। यानी मतलब निकल गया। और 1 साल की एंट्री आप सही ढंग से कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपने जर्नल समझे, और अगर किसी तरह का जर्नल प्रॉब्लम है तो आप घबराए नहीं, कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। आपको निश्चित रूप से हम पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जैसे इसका मैथ निकालेंगे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप हायर परचेज बस ईमानदारी से देखते रहिए, बाकी चीज हायर परचेज खत्म होगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि सर का कोर्स ले कि नहीं ले कि छोड़ दे, लेकिन हायर परचेज आप पूरा निःशुल्क है, फ्री में देखिए। सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।